हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल या कोशिका चक्र। देखिए, कोशिका चक्र क्या होता है। जब कोशिका में विभाजन होता है, यानी जब एक कोशिका, जिसे हम मातृ कोशिका कहते हैं, वो टूटकर दो या दो से ज्यादा पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो उस विभाजन के दौरान घटने वाली सभी घटनाक्रमों को यदि हम एक चक्रीय रूप में दर्शाना चाहें तो उसे हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कोशिका चक्र को हमने इस प्रकार से इस डायग्राम की सहायता से दर्शाने की कोशिश की है। यदि सेल साइकिल के भागों की बात की जाए तो सेल साइकिल के या कोशिका चक्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें से एक फेज को या एक अवस्था को हम इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं और दूसरे फेज को एम फेज या माइटोटिक फेज या फिर विभाजन की अवस्था कहते हैं। इनमें से भी जो इंटरफेज है वो सबसे बड़ी अवस्था है। कोशिका लगभग अपने 95% समय को इंटरफेज के अंदर बिताती है और कोशिका का मात्र 5% जो समय है वो एम फेज के अंदर या विभाजन की अवस्था के अंदर बीतता है। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये G1, S और G2, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है पूरे सेल साइकिल का, कोशिका चक्र का, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है ये इंटरफेज का अवस्था है। G1 से लेकर यहाँ से लेकर G1, S और G2 यहाँ तक का ये इतना तो बड़ा जो हिस्सा है ये इंटरफेज है या अंतर अवस्था है। और उसके बाद ये जो इतना छोटा सा हिस्सा हमने बनाया ये एम फेज है या फिर माइटोटिक फेज है या फिर विभाजन की अवस्था है। अब इंटरफेज के अंदर हमने इसको तीन भागों के अंदर बांटा, G1 फेज के अंदर, S फेज के अंदर और G2 फेज के अंदर। इसका नाम अंतराल अवस्था इसलिए है कि दो विभाजनों के बीच में जो अंतराल है, दो विभाजनों के बीच में जो समय है, उस दौरान के समय को हमने इंटरफेज कहा है। और वो समय ऐसा समय है जिसमें कोशिका सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है, क्योंकि उसको इस दौरान अगले विभाजन के लिए तैयारियां करनी होती है, इसलिए ये सबसे लंबी अवस्था भी है। कोशिका लगभग अपना 95% समय इंटरफेज के अंदर या अंतरावस्था के अंदर बिताती है। इंटरफेज की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसके अंदर कोशिकाएं कौन कौन से काम करती है उसको अगर हम देखना चाहें, सबसे पहले है G1 फेज, जो इंटरफेज की भी सबसे बड़ी फेज है। इस G1 फेज के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैविक ऊर्जा, जीव जंतुओं के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में काम आती है और एटीपी के रूप में ही खर्च होती है। तो एटीपी का निर्माण G1 फेज के अंदर होता है और सभी एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण भी कोशिका G1 फेज के अंदर ही करती है, जिनकी आवश्यकता भविष्य में कोश के विभाजन के लिए होगी। इस G1 को हम, G का मतलब गैप, अंतरावस्था, ये प्रथम अवस्था है इसलिए इसको G1 अवस्था कहते हैं। या G का मतलब ग्रोथ फेज भी इसको कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिका अपनी संख्या, अपने साइज के अंदर वृद्धि करती है, तो इसलिए इसको ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं और गैप फेज भी कह सकते हैं। इस दौरान कोशिका ये इतने काम करती है। इसके बाद अगली अवस्था आती है इंटरफेज की, एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, संश्लेषण की अवस्था। इस अवस्था में कोशिका संश्लेषण का काम करती है, सिंथेसिस का काम करती है। मुख्यतः डीएनए का डुप्लीकेशन का काम इस अवस्था के अंदर होता है। कोशिका के केंद्र में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो कंडेंस होने पर, संघनित होने पर डीएनए कहलाता है। ये पिछली वीडियो में हमने बताया। तो उसको संख्या में डबल करने का काम, यानी कि 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं एस फेज के अंदर। और साथ में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी एस फेज के अंदर ही होता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम होता है कि आपने देखा है जो क्रोमेटिन होता है वो बिल्कुल गुथी हुई संरचना होती है, एकदम उलझी हुई संरचना होती है, तो उसको सारे को लपेट कर बंडल के रूप में पैक कर इतना संघनित कर देना कि वो एक केंद्र के अंदर समा सके। हिस्टोन प्रोटीन का ये काम है। वो हिस्टोन प्रोटीन इसी एस फेज के अंदर बनते हैं। एस फेज के बाद इंटरफेज की सबसे अंतिम अवस्था है G2 फेज। G2 फेज, इसके अंदर कोशिका आरएनए का निर्माण करती है और साथ में कोशिकाओं का डुप्लीकेशन करती है। डुप्लीकेशन का मतलब प्रतिकृतिकरण, 1 से संख्या में 2 हो जाना। सभी कोशिकाओं का डुप्लीकेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके जस्ट बाद में हम विभाजन की अवस्था के अंदर पहुंचेंगे। कोशिका विभाजन करने वाली होगी, कोशिका 1 से 2 बटेगी, तो दोनों कोशिकाओं में सभी कोशिकांग पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि कोशिकांगों की संख्या दोगुनी कर ली जाए। तो G2 फेज के अंदर कोशिकांगों का डुप्लीकेशन कर लिया जाता है, कोशिकांग दोगुने हो जाते हैं। और उसके बाद जब कोशिका जैसी एम फेज में पहुंचती है, विभाजन की अवस्था में पहुंचती है, कोशिका 1 से लेकर 2 संख्याओं में
बढ़ जाती है। पहले वो एक कोशिका थी, तब हमने उसको मातृ कोशिका कहा। जैसे ही एम फेज में पहुंचेगी कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, उसे हम पुत्री कोशिका कहते हैं। तो एक मातृ कोशिका का टूटकर 2 पुत्री कोशिकाओं में बदलना कोशिका विभाजन कहलाता है। और कोशिका विभाजन के दौरान घटने वाली सभी घटनाओं को जब हम एक चक्रीय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उस चक्र को कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। ये सेल साइकिल की मुख्य बातें। लेकिन हमने इंटरफेज और एम फेज के अलावा एक फेज, छोटी सी अवस्था जिसको हमने G0 फेज कहा, वो भी दर्शाया है। इसको G0 फेज भी कह सकते हैं, G0 फेज भी कह सकते हैं, या क्विसेंट फेज भी कहते हैं, या फिर शांत अवस्था भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग हैं जिनकी कोशिकाएं एक समय तक ही विभाजन करती हैं, उसके पश्चात वो एक ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जब उनके अंदर विभाजन बंद हो जाता है। जब कोशिकाएं उस अवस्था में चली जाती हैं जहां पर उसमें विभाजन बंद हो जाए, उस अवस्था को हम शांत अवस्था, क्विसेंट फेज या G0 फेज कहते हैं, या G0 फेज कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे हृदय की कोशिकाएं, हमारे लीवर यानी यकृत की कोशिकाएं, और हमारे वृक्क यानी किडनी की कोशिकाएं, ये ऐसे अंग हैं जिनकी कोशिकाएं एक समय के पश्चात अपनी संख्या में वृद्धि करना या विभाजन करना बंद कर देती है। उन कोशिकाओं को हम G0 फेज के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से सेल साइकिल का हमने एक साधारण सा निरूपण चित्र की सहायता से समझा। अब इस सभी घटनाओं की सहायता से किस प्रकार से कोशिका विभाजित होती है, वो हम अगले वीडियो में कोशिका विभाजन को लेकर समझेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।